कि ये दशहरा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये दशहरा है क्या, लेकिन उन दशहरा में जो 10 कंडे आप लगाते हैं वो क्या, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं। लेकिन इस वर्ष दूसरा वर्ष, इसलिए देव बंटवारा होना बहुत जरूरी है। तो त्योहार के रूप में मानते हैं, जो कि यह उजियारी में आता है और ये 9वीं तक हमारी बहनें मातृ शक्तियां जो होती हैं वह अबाहित होती हैं, इनका विवाह नहीं होता, उनको ये नॉलेज दिया जाता है, वो सीखती हैं और जवारा बोती हैं और जवारा बोने का कार्यक्रम होता है और इसी को हम नारुग माई पावन कहते हैं, 9 दाई शक्तियों का पावन कहते हैं, 9 दिना का पावन कहते हैं। वो 9 दिन का जवारा जो बोते हैं उसके पीछे जो मिजान है वो है हमारे जो मातृ शक्तियां, जो हमारी बेटियां हैं, उनको शिशु पालन, शिशु के गर्भ में पलने की जो गर्भ के कैसे इसकी सुरक्षा करनी है, क्या सहयोग कैसे करना है, क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, क्या ओढ़ेंगी, कैसे बैठेंगी, कैसे चलेंगी, इस व्यवस्था को बताया जाता है। पूरी प्रक्रिया हमारी जो श्यान मातृ शक्तियां होती हैं वो सिखाती हैं। ऐसे ही वह देखे 10वें दिन आप देखते हैं, जैसे 10 दिन पूरे हो जाते हैं और 10 दिन के बाद में 10 दिन पूर्णता को प्राप्त करने के बाद में, मतलब उस दिन बच्चे को जब जन्म होता है उसके बाद मातृ शक्ति को दूध प्राप्त होता है, यानी दूध निकलना शुरू होता है। तो आपने देखा होगा जब 9 दिन में जवारे विसर्जन होते हैं तो वहां पर दूध दही छिटका जाता है और कुछ और छोड़ देते हैं। जब जवारे विसर्जन होते हैं तो कुछ और छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? जवारे विसर्जित होते हैं उसी दिन पूरा कर देना चाहिए, 10वें दिन के लिए क्यों छोड़ देते? इसका कारण क्या है? ये दर्शन अगर चल रहा है तो इसके बारे में, इस दर्शन के बारे में क्या रहस्य है? 9 दिन में पूरे जवारे विसर्जन क्यों नहीं करते, थोड़ा क्यों छोड़ देते? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 9 दिन में यानी 9 महीने में बिटिया का जन्म होता है और 10वें महीने में बेटा का जन्म होता है, इसलिए वो दोनों शक्तियों को मानते हैं। 9 दिन में मातृ शक्ति का और 10वें दिन में पितृशक्ति का, इसलिए वो थोड़े से जवारे पितृशक्ति के रूप में छोड़ देते हैं, इसलिए उसे 10वें दिन सिराया जाता है। ये मिजान है। तो हमारे उनके जी ये हमारा मिजान है। तो उनको भी बाबा पहाड़ी पारी कुपार लिंगों ने पहला कार्य कहा दिया था लांजी डूमा में। जो 33 बच्चे थे उन 33 बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो दी गई वो लांजी डूमा में दी, जिसे लांजीगढ़ भी कहा जाता है और धरती का केंद्र है। गोया मोरी द्वीप का केंद्र था लांजी डूमा, जिसे आप लांजीगढ़ भी कहते हैं। वहां पर आप जाइए, आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर उस जगह पर बाने मिलेंगे, बाने मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, त्रिशूल मिलेंगे, जो मैंने अभी बताया आपको मूद कटाल सर्री। तो ये त्रिशूल हर किसी के घर में है, हर घर में लगा हुआ है। त्रिशूल के बारे में भी कल बताऊंगा मैं, ये त्रिशूल दर्शन क्या है, त्रिशूल क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में भी कल बताऊंगा। हर घर में है, अपने दिवाला में, पेन भीना में सब लोग लगाए हुए हैं। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको
वह त्रिशूल मिलेगा। पर बाबा पहांदी पारी कुपार लिंगो ने अपने 33 शिष्यों को 33 सगाओं को बैठा करके 9 दिन तक समाज में, परिवार में किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से बैठना है, उनको किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से उनको शिक्षा दीक्षा देना है, इस प्रकार से लिंगो बाबा उन सगाओं को समझाते हैं। और वहीं से 10वें दिन जब वो पूरे 9 दिन के ज्ञान के बाद में जब बच्चों को पूरी तरह से सगा पारी का मिजान प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है, उन्हें 10 दिशाओं में भेज देते हैं। अब 10 दिशाओं का ज्ञान 10 दिशाओं में भेज देते हैं और 10 दिशाओं का ज्ञान सभी लोगों को है, सभी लोग जानते हैं 10 दिशाओं को। तो 10 दिशाओं में उन सगाओं को भेज देते हैं और भेज करके कि जाओ और जाकर के सगा समाज में अपना नॉलेज, अपना ज्ञान बांटो और सही राह पर उनको लाओ। ये नॉलेज आपको बांटना है सगा समाज को। तो वह 10 दिशाओं में गए, तो वहां पर 10 दिशाओं में जब गए तो वहां पर 10 राव की बात होती है। तो 10 राव के बारे में समय रहेगा तो मैं आगे कथा में बताऊंगा, और नहीं तो फिर देखेंगे कहीं मौका मिलेगा। चलिए इसी बीच हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे हमारे उइके जी।